तो आज हम लोग क्या करने वाले, ये वाला सम करने वाले, जहां पे क्या लिखा हुआ है इन द बुक्स ऑफ मिस्टर डी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर डी। ओके, लिख लिए। उसके बाद इन इन बॉट लेजर नॉमिनल लेजर एडजस्टमेंट करना है। इन बॉट लेजर नॉमिनल लेजर एडजस्टमेंट करना है। ये नॉर्मल है या ऑपोजिट है, पहले बता दो। ऑपोजिट है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, ऑपोजिट करेंगे। बात समझ में आ गया, क्लियर है। ऑपोजिट हम लोग करने वाले, मतलब जो नॉर्मल होता है उसका ही ऑपोजिट करने वाले। ओके, तो पिछले दिन हम लोग क्या किए थे, नॉर्मल वाले में ऐसे लिखा रहेगा इन जनरल लेजर बॉट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। पिछले दिन ये वाला नॉर्मल करवाया था, 2015 जनरल करवा दी था ना, देखो तो किया हुआ है ना। हाँ ये नॉर्मल है, कैसे नॉर्मल होगा समझ में आया। जब इन जनरल होगा बॉट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट उस पर नॉर्मल है। जब तुम्हारा ऐसा होता है कि इन बॉट लेजर नॉमिनल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ये ऑपोजिट होता है। ये फिर क्या है बताओ, इन नॉमिनल लेजर बॉट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट ये नॉर्मल है, ये एक्स्ट्रा करके रखे हम। एक्स्ट्रा करके रखे मतलब सपोज अगर आया तो हम लोग ऐसे करने वाले। ओके, तब यहाँ पे एक बार देखिए, फर्स्ट यहाँ पे क्रेडिटर्स का डेबिट बैलेंस है एंड क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस कहाँ पे आने वाला है, वेरी गुड, बिकॉज ऑपोजिट होने वाला है। और क्रेडिट बैलेंस कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड। तो पहले बाई बैलेंस बी डी 1800 एंड टू बैलेंस बी डी 14,000 बैठाओगे जल्दी से। परचेज लिखना होगा या फिर परचेज यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे सिर्फ परचेज लिखा। अच्छा, बॉट लिया हुआ है, तो हम लोग को यहाँ पे बॉट ही लिखना होगा। यहाँ पे वो समझ यहाँ पे गया। परचेज लिखा हुआ है, तो हम लोग को यहाँ पे परचेज लिखना होगा। मैं आप क्रेडिट परचेज लिखे हो उसका पूछ रहा हूँ, क्रेडिट लिखना हाँ, पड़ेगा ना परचेज लिखना लिखने से चल जाएगा, बट क्रेडिट परचेज लिखो बिकॉज कैश परचेज यहाँ पे दिया हुआ है। एक एक करके धीरे धीरे करके, पहला हम लोग बैलेंस पोस्ट करेंगे। कौन सा बैलेंस कहाँ पे आ जाएगा बताओ, तुम्हारा वाला मतलब आपका ये डेबिट वाला क्रेडिट, डेबिट में आ वाला जाएगा क्रेडिट एकदम, डेबिट वाला क्रेडिट में जाएगा और क्रेडिट वाला डेबिट में और जाएगा। क्रेडिट वाला डेबिट में आएगा। पहले बैठो एक एक करके, नॉर्मल होता तो डेबिट का डेबिट और क्रेडिट का क्रेडिट एकदम होता। नॉर्मल होता तो नॉर्मल ही होता। क्लियर। उसके बाद हम लोग क्या यहाँ पे कर रहे, नॉमिनल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, जितना बोलेंगे उतना लिखोगे, ठीक है। तो साथ साथ चलेंगे तो साथ साथ समझ में आएगा क्योंकि ये वाला हम लोग को समझना होगा, ये वाला समझ में आ जाएगा तो इस चैप्टर में और कुछ नहीं है, बस कुछ कुछ एडजस्टमेंट्स है, उसको हमको याद रखना होगा। बाकी ऑलरेडी हो गया, बाकी ऑलरेडी हो गया मतलब सेल्स लेजर कैसे बनाना है वो ऑलरेडी सीख लिए हम लोग। उसका अपोजिट क्या बनाना है वो सीख लिए। बॉट लेजर कैसे बनाना है वो पिछले क्लास में सीख लिए, आज अपोजिट वाला सीख ले। बस ये 4 फॉर्मेट है। और सेक्शनल बैलेंसिंग में तुम्हारा 2 फॉर्मेट है, सेम ही फॉर्मेट है। उसमें ये सब ताम झाम नहीं करना होता है, उसमें खाली 2 2 2 बाई बाई बाई, बस खत्म। उसका 2 ही सम आया था। ओके, क्लियर हुआ। ये पूरा तुम्हारा 15 नंबर का चैप्टर है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, खाली डिफरेंट डिफरेंट थोड़ा थोड़ा एक दो ट्रिक आएगा। जैसे एक दो ट्रिक मतलब कुछ अलग आइटम आ गया, जैसे नोटी तुम कभी सुने ही नहीं, वो वाला आइटम का नाम आ गया, तो वो वाला आइटम को खाली एक बार स्टार्ट करके रखना है, खाली वो डिवीजन करके जाना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, चलो डन ये वाला। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, इन बॉट लेजर करें तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे बॉट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बाई बॉट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। टू बॉट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बाई बॉट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। 31st 13 क्यों 31st 13 लिखे, बिकॉज 1 4 12 में अगर ईयर शुरू होता है तो ईयर खत्म कब होगा, 31st 13 में ईयर खत्म होने वाला है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, नीलाक्षी क्लियर, राजवीर, बस चलो लिखो। डन, अब लिखना हो गया, जस्ट जितना बोल रहे उतना ही। पहला वाला सब बुक में आंसर किया हुआ है, बट फिर भी करवा क्यों रहा हूँ, बिकॉज तुम्हारे दिमाग में फिर जाएगा ये ऐसे ऐसे हो रहा है। जब भी तुम साम्स करोगे प्रैक्टिस करने के लिए, तो तुम साम्स लिख के प्रैक्टिस करना। एग्जाम के पहले दिन तुम देख सकते हो, उस टाइम में प्रैक्टिस मत करना। एग्जाम के पहले दिन जस्ट पलटना और देखते जाना कि क्या हो रहा है। बट उसके पहले अगर कभी भी प्रैक्टिस करो तो लिख के प्रैक्टिस करना। अगर लिख के प्रैक्टिस करो तो दिमाग में जाता है, अगर नहीं लिखोगे तो दिमाग में नहीं आने वाला है, ठीक है, भूल जाओगे। एक ही होगा। परचेज यहाँ पे दिया हुआ है, इंटरनल 2 हो सकता है एक दिन में, पूरा सारा सारा मतलब सारा चैप्टर मतलब सारे सब्जेक्ट के इंटरनल एक दिन हो सकता है एकदम। इंटरनल में ये चीज हो सकता है,
एक्सटर्नल में ये नहीं होने वाला है, ठीक है। मतलब सारा सब्जेक्ट का एक बार में एग्जाम, इंटरनल का, एकदम एकदम, ठीक है। ओके, तो 7 6 कौन सा एग्जाम क्या होगा वो ऑलरेडी लिखा हुआ है। वो पिछले साल का क्वेश्चन पेपर लिख के दे के बोल रहे हैं, वो सब छोड़ो। यहाँ पे देखो, परचेज दिया हुआ है इंक्लूडिंग कैश परचेज 2000, टोटल 36,500 दिया हुआ है। वेरी गुड, बिकॉज डेबिट पे क्रेडिट परचेस क्यों डेबिट साइड में आएगा, बिकॉज नॉर्मली क्रेडिट परचेज कहाँ पे आता है, क्रेडिट साइड में। बट हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑपोजिट, इसीलिए हम लोग क्रेडिट साइड में नहीं लिख के कहाँ पे लिखेंगे राजवी, डेबिट साइड में। तो क्रेडिट परचेज हम लोग यहाँ पे 34,400 लिख देंगे। कैसे आया, लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे आया 36,500 माइनस 2,000, ये लिख भी सकते हो या फिर नहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लिख भी सकते हो, ये बिना लिखोगे तभी भी चल जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नेक्स्ट, कैश पेड टू क्रेडिटर्स। अगर एक बार परचेज बैठ गया ना, परचेज अगर बैठ गया, अब कैश पेड क्या करेंगे, कैसे डेबिट साइड में आएगा, यहाँ पे डेबिट साइड में कैसे आएगा, कैश पेड अगर डेबिट साइड में आया तो बढ़ जाएगा। क्रेडिट से वेरी गुड, परचेज किया तो इस साइड में आया, मतलब इस साइड में बढ़ गया। अब जब भी कमेगा इस साइड में होगा, बढ़ेगा कमे घटेगा तो ये तो समझ में आता है ना। तो कैश पेमेंट करेंगे तो अपोजिट साइड में आने वाला है, क्योंकि मैं अपोजिट ही करने वाला हूँ, ठीक है। तो कैश पेड कहाँ पे आ जाएगा, 21,000 इस साइड में आ जाएगा। नहीं समझ में आया तो बोलना, समझ में नहीं आया, आया ना समझ में। क्रेडिट परचेज हो मतलब इस साइड में बढ़ गया ना। नॉर्मली हम लोग कैश पेड कहाँ पे लिखते थे, डेबिट साइड में। अभी क्या करेंगे, ऑपोजिट लिखेंगे 2 में, ठीक है। बट इतना तो दिमाग, तो हाँ, एक बार लिख लिया उसके बाद दिमाग नहीं चलने वाला है। तो याद रखना क्या, क्रेडिट परचेज यहाँ पे हो गया, मतलब जब भी ये पेमेंट होगा, जब भी रिसीव होगा पैसा, तो क्या हो जाएगा, इसके ऑपोजिट साइड में होते जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। कैश पेड क्या लिखेंगे, यहाँ पे 21,000 लिखेंगे। ओके पे तो वेट करते ओके, नेक्स्ट वन, हैं। ये बिल्स पेबल वाला बताओ कैसे होगा, एकदम। वही समझ अच्छा, नहीं आया। डिस्काउंट रिसीव के कारण कैश तुम्हारा बढ़ेगा या कमेगा, घटेगा, है ना। तो घटेगा तो हम लोग डेबिट साइड में लिखते थे, अभी क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में लिखने वाले। नॉर्मली डेबिट साइड में लिखा जाता है, बट अभी क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे 400। अगर तुम लोग को प्रॉब्लम होता है ना कि डेबिट क्रेडिट नॉर्मल या अपोजिट में समझने में, ठीक है, तो काम करना ऐसे छोटा करके ना, नॉर्मल में थोड़ा थोड़ा करके मतलब लिख देना। नहीं बेटा, मैं नॉर्मल करा सकता था, बट अगर तुमको एग्जाम में डायरेक्ट करना है तो कैसे करोगे। तो नॉर्मल में क्या होता है कि नॉर्मल में तुम्हारा ऑटोमेटिकली तुम बैठा दोगे कहाँ पे कौन सी चीज़ बैठता है, तो ऑलरेडी दिमाग में सेट रहता है। तो एग्जाम में अगर तुमको प्रॉब्लम सच में हो रहा है कि ऑपोजिट में ज़्यादा मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे पोस्ट करना है, क्या करना है, तो पहले ऐसे छोटा करके ना पेंसिल से नॉर्मल बना लेना, ठीक है। मतलब पूरा नहीं लिखना है, CRP 34,500, उसके बाद BPD 3,000, अमाउंट देख के समझ में आ जाएगा ना। क्लियर, या फिर और एक काम करना, काम है यहाँ पे, ठीक है। मेरे को बताओ क्रेडिट परचेज कहाँ पे जाना है नॉर्मली, वेरी गुड। कैश पेड कहाँ पे जाने वाला है नॉर्मली, डेबिट साइड में। डिस्काउंट रिसीव कहाँ पे जाने वाला है, रिटर्न कहाँ पे जाने वाला है नॉर्मली, रिटर्न नॉर्मली कहाँ पे जाना, क्लियर। उसके बाद BP एक्सेप्टेड कहाँ पे होने वाला है, 14,000 डेबिट साइड में, बिकॉज तुम्हारा कम हो जाएगा ना, BP एक्सेप्टेड होगा तो। एक करके बताते हैं यहाँ पे। यहाँ पे यही यही खाली इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो इसीलिए 1 2 3 करके स्टार लगा के लिखा हुआ है, ठीक है। तो तो BP जो है, BP तुम्हारा एक्सेप्टेड जो है 14,000, वो कहाँ पे आया देखो एक बार। एक्सेप्टेड एक- नॉर्मल में एकदम नॉर्मल में आएगा। तो यहाँ पे ऐसे करके रहेगा, नॉर्मली बोले, ठीक है। अभी कुछ उसमें क्या क्या है उसमें नहीं बताया, हम घुसे नहीं अभी तक, ठीक है। अभी तक ये सब घुसे नहीं अभी यहाँ पे, क्या क्या होगा, फिर ट्रांसफर नॉर्मल, ये सब क्या होगा, ये सब थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला समय, इसीलिए करवा रहे हैं, ठीक है।
अभी तक घुसे नहीं। नॉर्मल बीपी कहाँ पे जाएगा, डेबिट साइड में जाने वाला, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है रिन्यूअल बिल एंड इंटरेस्ट ईयर 1। व्हाट इज रिन्यूअल ऑफ बिल? रिन्यूअल ऑफ बिल क्या होता है? मतलब होता है, सपोज मैं किसी को बिल दिया हूँ, डेट आ गया, अब मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं उसका हाथ जोड़ा, भाई मेरे को थोड़ा और दिन का मोहलत दे दो, मैं दे दूंगा पैसा, ठीक है। तो वो क्या बोलेगा, ठीक है। तो ओरिजिनल बिल को पहले कैंसिल करो, ठीक है, एंड उसके बाद क्या करो, मैं रिन्यू का बिल करता हूँ, ठीक है, रिन्यूअल बिल करता हूँ, और मैं ऐसे ही नहीं तुमको चांस देने वाला हूँ, तुमसे इंटरेस्ट भी लूंगा। मतलब रिन्यूअल ऑफ बिल में क्या हो जाएगा, पुराना बिल कैंसिल हो जाएगा, ओके, एंड उसके बाद क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास नया बिल आने वाला है विथ इंटरेस्ट आने वाला है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया ये चीज़? तो यहाँ पे इसीलिए 1 2 3 4 ऐसे लिखा हुआ है। फर्स्ट, बीपी रिन्यूड कैंसिल हो गया, बोलो थे ना कैंसिल होगा। कितना एक्सेप्टेंस रिन्यू हुआ था, 2000 का। क्लियर, 2000 का एक्सेप्टेंस रिन्यू हुआ था ना, मतलब ये वाला पहले कैंसिल आउट होगा, तो बीपी रिन्यूड कैंसिल्ड। क्लियर, बीपी रिन्यू जो हुआ था वो कैंसिल हो गया, बिकॉज डिजोनर का कहाँ पे आता है, बीपी डिजोनर इस साइड में आता है। क्लियर, तो इसीलिए कैंसिल हो गया। फर्स्ट, बीपी रिन्यूड कैंसिल, ओके। नेक्स्ट, उसके बाद क्या करेंगे, उससे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना, ये बढ़ जाएगा ना, दैट्स व्हाई क्या पे करेंगे, क्रेडिट साइड में करेंगे, तो इंटरेस्ट और रिन्यूअल हो गया। पहले नॉर्मल का बात कर रहे हाँ, पहले हम लोग कैंसिल किए, उसके बाद रिन्यू किए, उसके बाद कैंसिल किए, उसके बाद इंटरेस्ट चार्ज किए, एंड फ्रेश बिल उसके ऊपर किए। एंड फ्रेश बिल क्या हुआ, रिन्यूड बीपी एक्सेप्टेड कितना हुआ, 2500। नया भी ये करेंगे ना, सॉरी। एंड यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, इस 14,000 के अंदर रिन्यूअल भी है एंड इंटरेस्ट भी है। क्लियर, तुम एक साथ भी लिख सकते थे, मतलब टोटल एक साथ में 2 बीपी करके 14,000 लिख सकते थे, मैं अलग अलग करके दिखाया। ये 2500 ये वाला है, और बाकी जो बचा वो फ्रेश बीपी एक्सेप्टेड है। नो, कुछ और बीपीज है, नहीं समझ में आया अभी तक? तो क्या हुआ, बीपी रिन्यूड, पहले क्या होगा, ओरिजिनल बीपी कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं? तो ओरिजिनल बीपी कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, बाई, ओरिजिनल बीपी कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा, बाई, क्योंकि नॉर्मली हम लोग बीपी जब मिलता था 2 में करते थे, वही अगर डिजोनर हो गया तो क्या करेंगे, नॉर्मली बीपी मिलता 2 करते थे, उसके बाद डिजोनर हो गया तो बाई में कर देंगे। नॉर्मल नॉर्मल सोच रहे हो, ठीक है, बाई में कर देंगे। क्लियर, कैंसिल हो गया पास्ट। उसके बाद मतलब फिर कैंसिल हो गया, मतलब हम क्रेडिटर्स को बढ़ा दिए, क्रेडिटर्स को पैसा देना होगा ना मेरे को, फिर मैं जो बिल दिया था वो तो डिजोनर हो गया, अब क्रेडिटर्स को पैसा तो नहीं मिला, उसके बाद में क्रेडिटर्स को मेरे को पकड़ेगा, मेरे को क्रेडिटर्स को पैसा देना होगा, मतलब मेरा फिर से लायबिलिटी हो गया। अब वो क्या बोल रहे, तुमको ऐसे नहीं छोड़ने वाले, तुमको तुमसे इंटरेस्ट भी लेंगे हम, है ना? तो मेरा लायबिलिटी क्या हुआ, और भी बढ़ गया ना, तो फिर से बाई। क्लियर, अब लायबिलिटी चुकता करने के लिए मैं क्या किया, एक फ्रेश बीपी एक्सेप्ट कर लिया, तो न्यू बिल हो गया 2500। क्लियर, मतलब ओरिजिनल बीपी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद इंटरेस्ट आएगा, उसके बाद नया बिल होगा। कोई भी बिल एक्सेप्ट करते तो हम लोग 2 साइड में लिखते थे। क्लियर, तो नॉर्मली फिर क्या हो जाएगा, बिकॉज तुम एक्स्ट्रा टाइम मांग रहे हो, तुमसे इंटरेस्ट नहीं लेंगे क्या? ठीक है, मेरा पैसा इतना दिन तो अटका हुआ था, और भी अटक रहा है, पैसा नहीं लेंगे तुमसे एक्स्ट्रा, हाँ, तो इंटरेस्ट लेंगे उससे। ये 11 में बीपी मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर में है, आईएससी में, सीबीएसई में तो है ही नहीं, सीबीएसई में था ही नहीं, ठीक है, कुछ नहीं था, ठीक है। तो अब सीबीएसई को भी ये करना होगा, मैं इसलिए आईएससी सीबीएसई को एक साथ पढ़ाता हूँ, भाई दोनों का पढ़ लो भाई, छोड़ो कहा था क्या था, छोड़ दो। क्लियर 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 हो गया ये वाला चीज, अच्छा क्लियर, क्लियर हो गया।
क्लियर हुआ? तो फर्स्ट एक्सेप्टेंस रिन्यू मतलब कैंसिल करोगे तो क्रेडिट में होगा, इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, क्रेडिट में होगा, है ना? क्रेडिट साइड में हो रहा था ना नॉर्मली। ये सर नो बताओ प्लेसमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्लियर? उसके बाद हम लोग ये वाला एक्सेप्टेंस को जो था वो डेबिट साइड में करेंगे। अब इसमें 14,000 का ब्रेकअप कैसे होगा? 2,500 एक और बाकी नया बीपी। क्लियर? बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है ना? नेक्स्ट एक्सेप्टेंस मैच्योर्ड। एक्सेप्टेंस मैच्योर मतलब पैसा दे हो गया, मिल गया क्रेडिटर्स को। तो जर्नल क्या होगा एक्सेप्टेंस मैच्योर्ड का? मतलब बीपी मैच्योर हो गया, बीपी का पैसा मिल गया उसको, क्या होगा? अच्छा क्या हो रहा है मेरा? हाँ नहीं आएगा, क्यों? बीपी टू कैश। ठीक है, मेरे पास तो पैसे चला गया ना। मैं क्या किया था, पहले बिल दिया था। अच्छा आप ये दे दिए उसको। हाँ, क्रेडिटर्स टू बीपी था। अब पैसा उसको मिल गया बीपी के बदले में, तो बीपी टू कैश, तो इसके लिए तो एंट्री नहीं होने वाला है। तो ये भी चीज हम लोग क्या किए यहाँ पे लिख के रखे, ये वाला बीपी का है, बीपी रिन्यू का है। ठीक है, अगर बीपी पेमेंट हो जाता है या फिर बीआर डिस्काउंटिंग हो जाता है, उसके लिए कोई भी एंट्री नहीं होता है। देखो दोनों में क्रॉस दिया हुआ है, डेटास में भी नहीं होगा, क्रेडिटर्स में भी नहीं होगा। ठीक है, बिल एंडोर्स डेटास में नहीं होता है बट क्रेडिटर्स में होता है। बिल एंडोर्स रिजोनट दोनों में ही होता है। बैड रिकवरी नहीं होता है, प्रोविजन नहीं होता है। तो ये समरी हो गया तुम्हारे, क्योंकि इतना तक तुम्हारा पूरा चीज खत्म हो जा रहा है। इसके बाद भी ये वाला है, ट्रांसफर वाला चीज है, ये बाद में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? धीरे धीरे करके क्लास थोड़ा डिप में जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर? तो बीपी बीआर या फिर बीपी अगर पेमेंट हो जाता है, रिसीव हो जाता है, उसके लिए कोई भी एंट्री हम लोग पास नहीं करते, क्योंकि उसमें बैंक और बीआर इन्वॉल्व है और बीपी और बैंक इन्वॉल्व है। तो इसलिए इन्वॉल्व है तो क्रेडिटर्स का नाम नहीं है, तो ये नहीं आने वाला फिर एक्सेप्टेंस मैच्योर में। क्लियर? अब जो एक्सेप्टेंस किया था वो डिसऑनर्ड हो गया रे। जब एक्सेप्टेंस किया था तब कौन सा में, जब एक्सेप्टेंस किए थे तो जब एक्सेप्टेंस किए थे तो क्या पे किए थे? हम लोग यहाँ पे किए थे, है ना? बीपी एक्सेप्टेड। अब यही अगर डिसऑनर हो गया तो कहाँ पे लिखेंगे? नॉर्मल बोल रहे हैं हम लोग, हाँ अभी तक अपोजिट में नहीं गए। बीपी डिसऑनर्ड 3,000। क्लियर? नेक्स्ट, सन्ड्री चार्जेस फॉर डिसऑनर्ड बिल। चार्जेस कर रहे हैं उससे और भी, नॉर्मली बोल रहे हैं हम। सन्ड्री चार्जेस क्या हो जाएगा बताओ? सन्ड्री नॉर्मल नॉर्मल। नेक्स्ट, बी आर एंडोर्स टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को अगर बी आर एंडोर्स करेंगे तो क्रेडिटर्स बढ़ेगा या घटेगा? कैसे? कैसे घट बढ़ेगा? बी आर एंडोर्स का क्या कॉन्सेप्ट था? बी आर एंडोर्स का क्या कॉन्सेप्ट था? मेरे को बिल मिला था पहले अरमान से, ठीक है, मेरे पास बिल है, ठीक है, तो डेटा से बी आर मिला था मेरे को। एंट्री क्या पास करूंगा? बी आर टू डेटर्स। हो गया। अब वही बी आर मैं भाभी जी को दे दिया, शम भाभी को दे दिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मैं मेरा बी आर शम भाभी को दे दिया। एंट्री पहले क्या पास किए थे जब उसके बी आर लिए थे? बी आर टू डेटर्स या फिर अरमान मतलब डेटर्स। क्लियर? ये पास किए थे। उसके बाद मैं वही बी आर इसको दे दिया, शम भाभी को दे दिया। तो बी आर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एंडोर्स जब किए, ये जब एंडोर्स किए, ठीक है, क्रेडिटर्स है ना? तो ये क्रेडिटर्स और बीआर के बीच में था, डेटर्स इन्वॉल्व है। जब मैं जब बीआर दे रहा हूं, ठीक है, तो मैं बिल मिला, ठीक है, डेटर्स से, नाम ही हटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब बीआर मिला था मेरे को, तो बीआर टू डेटर्स हुआ था। ये डेटर्स अकाउंट में आएगा कि नहीं आएगा बताओ एक बार? आएगा, एकदम आएगा। क्लियर? क्रेडिटर्स टू बियर किए, मैं क्रेडिटर्स को बियर दे दिया, ये डेटर्स अकाउंट में आएगा नहीं? क्यों?
क्रेडिटर्स और बीआर है ना, क्रेडिटर्स अकाउंट में आएगा। हाँ, तो मैं जब बिल एंडोर्स करता हूँ वो क्रेडिटर्स अकाउंट में आता है, और क्रेडिटर्स डेबिट हो जा रहा है, मतलब क्या हो जा रहा है, क्रेडिटर्स कम हो जा रहा है। तो इसलिए बीआर एंडोर्स डेटर्स में नहीं आता है, बट क्रेडिटर्स में कहाँ पे आता है, डेबिट साइड में आता है। क्लियर है ना, कहाँ पे आता है, जैसे बीपी मतलब वो घट रहा है या बढ़ रहा है? हट रहा है, मैं उसको पैसे दे दिया ना, तो क्या करूंगा, तो डेबिट हो जाएगा। तुम पैसा जब दे रहे हो, तुम बीआर दे रहे हो, मतलब बीआर एंडोर्स कर रहे हो, तो तुम सोचो पैसा दे रहे हो, कैश पे कर रहे हो, ठीक है। अब जो बीआर एंडोर्स की, अब जो बीआर एंडोर्स की वो भी डिसोनेंट हो गया, ठीक है। जब दिए थे तब डेटा से क्रेडिट दोनों में ही होगा। हाँ अब जब दिए थे, ये आया है जनरल में, देखो पनौती वाला ईयर था 2013 जनरल, ठीक है। उन लोग को तो जनरल तो ऐसी, उसके बाद ये ये सब, मतलब क्या होता उसके बाद ये सब क्वेश्चन दे रहा है, ये- नॉर्मल है जनरल, ठीक है। ऑनर्स में और भी टफ आता है, बट ये टफ पेपर ये दे यहाँ पे दे दिया। जो बीआर दिए थे ना उसको, वो डिसऑनर हो गया, फिर से मेरे को पकड़ेगा, पैसे दीजिए, तो क्रेडिट हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना। हाँ, तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा हो सकता है सिचुएशन के हिसाब ना, कोई सिचुएशन ऐसा नहीं है। क्रेडिटर्स में वो क्या हो जाएगा, बाई साइड में आएगा, एंड डेटर्स में क्या हो जाएगा, वो डेबिट साइड में आएगा। सिचुएशन कब चेंज होगा, जब तुम्हारा ऑपोजिट होता है। तो मैं नॉर्मल कर रहा हूँ, सब कुछ नॉर्मल कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रांसफर दिया हुआ है, और एक चीज़, डेटा से क्रेडिटर्स में गया, ट्रांसफर हो रहा है डेटर्स लेजर टू क्रेडिटर्स लेजर, तो डेटर्स से पैसा क्रेडिटर्स पे जा रहा है, डेटर्स क्रेडिटर्स से फिर डेटर्स में भी आया है। व्हाट इज, यहाँ पे सोचो, डेटर्स टू क्रेडिटर्स में जा रहा है, क्लियर, सेट ऑफ हो रहा है। एट द टाइम ऑफ सेट ऑफ, जब हम लोग डेटर्स से क्रेडिटर्स में जा रहे हैं, तो दोनों को कम करना होगा, है ना, दोनों को ही कम करना होगा, डेटर्स को भी कम करना होगा, क्रेडिटर्स को भी कम करना होगा। तो इसका एंट्री क्या होता है, पहले डेटर्स टू क्रेडिटर्स है, मतलब डेटर्स और क्रेडिटर्स में रिलेटेड है, ट्रांसफर करें डेटर्स लेजर से क्रेडिटर्स लेजर में, तो यहाँ पे दोनों चीज़ ही घटेगा। अगर डेटर्स घटता है, हम लोग डेटर्स को डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे टू डेटर्स, तो ऊपर में फिर क्या आएगा, क्रेडिटर्स आएगा। तो जब हम लोग क्रेडिटर्स लेजर में ट्रांसफर करते हैं, तो एंट्री क्या पास होता है, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। क्या होता है बताओ जल्दी से, जब हम लोग ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर जब करते हैं हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिटर्स टू, बोलो, क्रेडिटर्स टू डेटर्स करते हैं जब ट्रांसफर होता है। ये अगर ऐसा भी बोला जाए कि अगर क्रेडिटर्स से डेटर्स ट्रांसफर हुआ या फिर डेटर्स से क्रेडिटर्स में ट्रांसफर, दोनों का एंट्री सेम ही होता है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे बोला है क्रेडिटर्स लेजर से डेटर्स लेजर में ट्रांसफर हुआ, क्रेडिटर्स से डेटर्स में ट्रांसफर हो रहा है, तो क्रेडिटर्स कम हो जा रहा है। अगर क्रेडिटर्स कम हो रहा है तो हमको डेबिट करना होगा, और डेटर्स भी कम हो रहा है तो टू डेबिटर्स करना होगा। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, जो भी ट्रांसफर हो रहा है वो तुम्हारा डेबिट साइड में आने वाला है। नॉर्मली दिमाग खराब हो गया, हैंग कर गया, हैंग। एक साथ भी लिख सकते हो, अलग अलग भी लिख सकते हो। से। तो एक बार इसका तो entry बता सकते तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट कौन सा चीज आया, बहुत सारा था, ठीक हो? है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज है सर यहाँ पे, ठीक है। तो डेटर्स लेजर से क्रेडिटर्स लेजर में जा रहे हैं, और क्रेडिटर्स लेजर से डेटर्स लेजर में आ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे जब नोटिस करोगे, डेटर्स का क्रेडिटर्स में जा रहा है, क्रेडिटर्स का डेटर्स में जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे डेटर्स से जब क्रेडिटर्स जा रहा है, तो डेटर्स भी घटेगा, क्रेडिटर्स भी घटेगा। जब क्रेडिटर्स से डेटर्स में जा रहा है, तो क्रेडिटर्स भी घटेगा, डेटर्स भी घटेगा। ये लिख लो, क्योंकि और डेटर्स टू क्रेडिटर्स है, दोनों में सेम ही है, वो भी सेम होता है मतलब सेम ही है, debit normal नॉर्मली सेम ही है। मैं तुमको दूं, तुम मेरे को दो, एक ही तो बात है। नहीं नहीं मैं डेटर्स हूँ, तुम क्रेडिटर्स हो, मैं तुमको दे रहा हूँ, मेरे अकाउंट से तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है, सेम चीज़ है। तुम्हारे अकाउंट से मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है, वो भी सेम है,
ठीक है, लिखने मत बोले, अभी तक समझ लो, थोड़ा थोड़ा समझ तो लो। ठीक है, ठीक है। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। ओके, तो यहाँ पे क्रेडिटर्स घट रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिटर्स अगर घटेगा तो क्या करते हैं हम लोग, क्रेडिटर्स को डेबिट करेंगे, और डेटर्स अगर घटेगा तो डेटर्स को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, है ना। जब भी क्रेडिटर्स को घटा रहे तो क्या करेंगे, क्रेडिटर्स को डेबिट करेंगे, और डेटर्स घट रहे तो हम लोग क्या करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री देखो क्या हो रहा है, डेटर्स को क्रेडिट हुआ है और क्रेडिटर्स को डेबिट हुआ है। ठीक है, तुम्हारे ऑलरेडी बुक में लिखा हुआ है, उसमें खाली एंट्री पास मतलब जो भी है उसको लिख दो। मैं जो भी चीज़ दिखा रहा हूँ सब बुक में लिया हुआ है। ठीक है, जो चीज़ एक्स्ट्रा लिख रहे हैं वो चीज़ एक्स्ट्रा अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, जो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, क्लियर। क्या बैलेंस, डेबिट। अच्छा, ये दोनों कहाँ पे जाएगा फिर, ये दोनों कहाँ पे जाएगा फिर बताओ, जो ट्रांसफर हो रहा है, ये दोनों जो ट्रांसफर हो रहा है, फिर क्रेडिट साइड पे डेबिट नॉर्मल जो नॉर्मल में बताओ, नॉर्मल बताओ क्या होगा, नॉर्मल तो डेबिट साइड। बस नॉर्मल बताओ, अभी तक मैं अभी सब कुछ नॉर्मल लिख रहा हूँ। ठीक है, क्रिएटर्स का डेबिट बैलेंस है, क्लोजिंग कहाँ पे जाएगा, बाई या टू, डेबिट शो ना क्रेडिट में होगा, क्रिएटर्स बैलेंस का तुम्हारा डेबिट बैलेंस है, तो बाई बैलेंस सीडी होगा, वही तुम्हारा डेबिट साइड में आएगा ना। ये कौन सा बैलेंस है, 1200। अब तुम ये, अब तुम क्या किए, अब तुम क्या किए, सारा का सारा नॉर्मल बैठा दिए, ये सुनो, आज सब का सब नॉर्मल बैठा दिए ना, हाँ या ना बताओ एक बार, हाँ। अब क्रेडिट का तुम डेबिट कर दो, डेबिट का तुम क्रेडिट 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 कर दो, क्रेडिट का तुम डेबिट कर दो, क्रेडिट का तुम डेबिट कर दो, क्रेडिट का तुम डेबिट कर दो। ठीक है, क्रेडिट का तुम डेबिट कर दो, डेबिट का तुम क्रेडिट कर दो, क्रेडिट का तुम क्या करोगे, डेबिट कर दोगे, डेबिट लिखा हुआ था तुम क्रेडिट में लिखोगे, अच्छा क्रेडिट लिखा हुआ था तुम डेबिट लिखोगे, ऐसे भी कर सकते हो। तुम ऐसे करके करो, पहले कर लो, या फिर तुम ऐसे पहले नॉर्मल वाला लिख लो, उसके बाद तुमको जो भी दिख रहा है वो ऑपोजिट में बैठा दो, अगर तुमको डायरेक्टली ऑपोजिट करना है तो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो हाँ या ना। ठीक है, लॉक करे, नहीं करे, दिमाग में फिर भी जाना बाकी है अभी भी कुछ भी। ठीक है, जल्दी से पहले यहाँ पे ये नॉर्मल लिखो, सर ये, अब देखो यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे था डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस ऑफ डेटर्स। क्लियर, अगर मैं बोलूँ डेबिट बैलेंस नहीं था डेटर्स का, क्रेडिट बैलेंस था, तब क्या होगा, डेबिट बैलेंस ऑफ डेटर्स ट्रांसफर हो रहा है क्रेडिटर्स में, तो डेटर्स का डेबिट बैलेंस था, है ना, तो उसको क्रेडिट कर दो। जब तुम्हारा क्रेडिट बैलेंस ऑफ डेटर्स था वो ट्रांसफर करो क्रेडिटर्स में, तो डेटर्स का क्या बैलेंस है बताओ, क्रेडिट बैलेंस था, डेटर्स को डेबिट करो। ठीक है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, अगर डेटर्स का क्रेडिट बैलेंस हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, डेटर्स को डेबिट कर देंगे एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर। अगर डेटर्स का डेबिट बैलेंस हुआ एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, डेबिट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ऊपर में क्या आ जाएगा, क्रेडिटर्स आ जाएगा। सेम क्रेडिटर्स का डेबिट बैलेंस है, क्रेडिटर्स का डेबिट बैलेंस है, उसको ट्रांसफर करेंगे तो क्या करना होगा, क्रेडिटर्स को क्रेडिट करना होगा, है ना, तो क्रेडिटर्स को क्रेडिट कर दो। मतलब डेटर्स डेबिट है उसको काटने के लिए क्रेडिट करो, डेटर्स क्रेडिट है उसको काटने के लिए डेबिट करो, क्रेडिटर्स डेबिट है उसको काटने के लिए क्रेडिट करो, क्रेडिटर्स क्रेडिट है उसको काटने के लिए डेबिट करो। ये लॉजिक है, तुम आराम से कर सकते हो। डेटर्स टू क्रेडिटर्स है, ठीक है, तो डेटर्स डेबिट हुआ तो डेटर्स के डेबिट साइड में बैठेगा टू क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स में क्या हो जाएगा, बाई डेटर्स हो जाएगा, क्रेडिटर्स में बाई डेटर्स हो जाएगा, इसीलिए तो एंट्री पास किए, मतलब वहाँ तो नॉर्मल बाई डेटर्स हो जाएगा, और यहाँ पे उसमें टू क्रेडिटर्स आएगा तुम्हारा इसमें। क्लियर, ऐसा भी एक सम है जो कि है शायद ये वाला सम है, तो ये एक सम है। ठीक है, अच्छा
ऐसा ही टाइप का सम आया था 2017 में CBCS में। रिपीट होता है कि सम नहीं होता है? हाँ सर होता है। 13 का सम फिर से रिपीट होके 2017 में दे दिया ऑनर्स में। मोरल सेम, मोरल सेम। देखो फिर से बीपी, उसके बाद एंडोर्स, उसके बाद बियर एंडोर्स टू क्रिएटर्स, एंडोर्स बियर डिजोनर हो गया, ऑपोजिट करने दिया, इसलिए क्या होमवर्क दिया हुआ है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सेम सम है ना, सिमिलर सम हम लोग कर लिए। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, नॉर्मल कर सकते हो। जैसे क्रेडिट परचेज कहाँ पे होने वाला है, बड़े क्रेडिट बढ़ जाएगा ना, क्या करोगे नॉर्मली क्रेडिट परचेज, नॉर्मली क्या करोगे क्रेडिट में करोगे, बट इस साइड में क्या करोगे, देखो डेबिट में हुआ। तो पहले यहाँ पे नॉर्मल लिख लो, पहले नॉर्मल लिख लो उसके बाद कर लो। क्लियर, पहले नॉर्मल लिख लो उसके बाद ऑपोजिट में बैठा दो, ऐसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये वाला सम करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद 2014 वाला सम है, 2016 वाला सम है। अच्छा जो चीज़ बोल रहे थे ये देखो, क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफर फ्रॉम सेल्स लेजर टू बॉट लेजर, अभी जो दिखाए थे ना, क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफर फ्रॉम सेल्स लेजर, मतलब सेल्स लेजर का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। अब उसको क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। तो डेब्टर्स टू क्रेडिटर्स, तो डेटर्स टू क्रेडिटर्स हम लोग क्या बना रहे, डेटर्स, तो टू क्रेडिटर्स हो जाएगा 100, देखो है ना। और यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफर फ्रॉम बॉट टू सेल्स, क्रेडिट बैलेंस किसका है, बॉट का है, मतलब क्रेडिटर्स का है। अब उसको क्या करना होगा, डेबिट करना होगा, क्रेडिटर्स टू डेटर्स। तो डेटर्स में क्या हो जाएगा, बाई क्रेडिटर्स। हाँ ये तो सब फिल कर जाएगा। पार्ट मार्किंग वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे ISC CBSE में पार्ट मार्किंग मिलता था, यहाँ पे भी पार्ट मार्किंग है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करके जाना होगा, ओके। घर में अच्छे से ये प्रैक्टिस करना, वीडियो देख